हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात कर रहे हैं हम 12th कॉमर्स जो ओसीएम का आपका पेपर होने वाला है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। मैंने बताया था किसी भी बच्चे को सबसे पहले डिस्टिंग्विश का अपना मार्क्स सिक्योर करना चाहिए, और जिसके लिए मैंने 5 मोस्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश दे के रखा है। भाई वो टॉपिक आप कवर कर लोगे, 12 में से 12 मतलब 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और 12 मार्क्स आपका हो जाएगा। डिस्टिंग्विश के बाद आपको आना है शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स पे आना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपके कौन से हो सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स आपको टोटल 18 मार्क्स का बनेगा। कहाँ पे, जिनको डाउट है सर 18 मार्क्स से कहाँ पे आएंगे, कंप्लीट इसी वीडियो में बताऊंगा 18 मार्क्स आप कैसे अपना क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि शॉर्ट नोट्स आपको कहाँ पे पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एनी 2 आउट ऑफ 3 आपको दिखेगा, और कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का दिखता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम पैटर्न है, एनी 2 आउट ऑफ 3, बट यहाँ पे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है और ये हो जाता है 10, तो 10 + 8 आप बोल दोगे 18 मार्क्स का आपका ये टॉपिक है। दोनों शॉर्ट नोट्स में ही आएंगे। क्लियर है? बट लिखने के टाइम पे पॉइंट्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब 8 मार्क्स वाले में बात करेंगे, वो भी पॉइंट्स का भी बताएंगे, भाई प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कितने लिखने, कितने पॉइंट्स लिखने रहते हैं, डिटेल्स बात करेंगे। पहले क्वेश्चंस की बात कर लिए। क्वेश्चन हर एक बच्चे को समझ गया कहाँ पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 में। क्लियर है? 8-10 मार्क्स का बोले तो 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको आना है मोस्ट आईएमपी में राइट्स ऑफ कंज्यूमर मैंने रखा है, ये क्वेश्चन कवर कर लेना। अब जरा देखो, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिया है, और एक टॉपिक मैंने स्किप किया जो मुझे लगता है आईएमपी है, बट मैंने लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रखा है। वहां के भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, बताएंगे। ऑलरेडी लॉन्ग आंसर की एक अलग सी वीडियो में लेके आ रहा हूँ। देखो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पहले चलेंगे। पहला राइट्स ऑफ कंज्यूमर हो गया, सेकंड हो गया भाई एक्सप्लेन 8 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब ध्यान रखना एग्जाम में 8 भी पूछते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं। तो 8 कवर कर लोगे तो लॉन्ग में पूछेंगे 8 लिखना पड़ता है भाई। शॉर्ट 4 मार्क्स वाले में पूछा तो 4 प्रिंसिपल पूछते हैं, 5 मार्क्स वाले में पूछा तो 5 प्रिंसिपल पूछेंगे। तो कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी 8 प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल, जैसा भी एग्जाम में पूछेंगे उतना आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा बच्चों को कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पढ़ लेना भाई। FW टेलर का जो प्रिंसिपल है। क्लियर है? 6 प्रिंसिपल है, अगर पढ़े रहोगे तो आपको पता होना चाहिए भाई कितने प्रिंसिपल है, 6 प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन मैंने दिया है। ऑलरेडी बच्चों को पता होगा भाई, बट अगर नहीं पता तो ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 का है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 4 मेंशन करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन जरा समझो आप लोग क्या बोलना चाहते हो, इसको आप सबसे मोस्ट आईएमपी रख लो। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस या फिर इसको क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर क्या बोला जाता है, नीड ऑफ मैनेजमेंट। 3 नाम है, ध्यान रखना। एग्जाम में कोई भी पूछा कंफ्यूजन नहीं होना, वो तीनों का मतलब एक ही है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब वही है, नीड ऑफ मैनेजमेंट का मतलब वही है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब वही है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब ये जितने भी इंपॉर्टेंस हैं ध्यान से समझ लो। इसका मैंने एक कॉमन आंसर बनाया, मतलब पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि एंडिंग टाइम पे अगर कोई बच्चा है प्रैक्टिस नहीं किया सर काफ़ी ज़्यादा था भाई, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बोलोगे ना आप, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, मतलब 6 फंक्शन के इंपॉर्टेंस अलग अलग पढ़ने से बेस्ट है कि भाई एक कॉमन पॉइंट में पढ़ लो, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई एक ही इंपॉर्टेंस आएगा। अब एक डाउट बच्चों को आ सकता है सर 2 इंपॉर्टेंस आ गया तो कैसे करेंगे, नहीं, आपके एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, 2 इंपॉर्टेंस पॉसिबल ही नहीं है पूछे जाएंगे। तो आप कोई भी सिंपल सा भाई कॉमन आंसर पढ़ लोगे तो कोई भी किसी का भी इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा, किसी का भी सिग्निफिकेंस पूछा जाएगा, किसी का भी नीड पूछा जाएगा, वही आंसर आप लिख सकते हो। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप रख लो कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। शॉर्ट नोट्स में नहीं आएगा तो 100% गारंटी है जस्टिफाई में आएगा,
100% गारंटी है लॉन्ग आंसर में आएगा, बट आएगा ही इतना तो लिख लो भाई। ये वाले जो क्वेश्चन मैंने बताया कि भाई 100% फिक्स हैं। शॉर्ट नोट्स में नहीं पूछेगा तो जस्टिफाई में नहीं तो लॉन्ग आंसर। वैसे बेसिकली शॉर्ट नोट्स या फिर जस्टिफाई में पूछे जाते हैं, बट 100% पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, ये तो फिक्स है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पहला टॉपिक है। एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, ये वाला टॉपिक आ गया। एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स टू गवर्नमेंट, ये वाला टॉपिक कर लेना, चैप्टर नंबर 6 का है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वाले टॉपिक से मैंने 2 ही क्वेश्चन दिया, एक तो गवर्नमेंट को लेके दिया, सेकंड हमारे एम्प्लॉयज को लेके दिया है। कितने? 2। कौन से चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर का जो टेक्निक है बोले तो चैप्टर 1 की बात करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, चैप्टर नंबर 7। एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, कहाँ पे है? चैप्टर नंबर 7 का है। क्लियर? चैप्टर नंबर 7 के 3 क्वेश्चन हो गए। लास्ट हमारा है फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, चैप्टर नंबर 4। इतने क्वेश्चंस मैंने दिए किसमें? शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में कितने क्वेश्चन दिए? 12 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले ये करना भाई, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, यहीं से मोस्टली आपके चांसेस बनेंगे कवर होने के क्वेश्चंस आपको देखो आएंगे कितने, और एनी 2 आउट ऑफ 3 मतलब 3 + 3 6 क्वेश्चन आएंगे। और मैंने जो इंपॉर्टेंट दे के रखा है भाई, मेन इंपॉर्टेंट दे के रखा है शॉर्ट नोट्स को लेके 12। नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन बना था इसी में से बता रहा हूं आपको। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब प्रीवियस ईयर के पेपर की बात कर लेते हैं। पहले 22 की बात करेंगे। शॉर्ट नोट्स देखो क्या क्या पूछा है, जो मैंने दिया था इंपॉर्टेंट, उसमें से कुछ आया भी है कि नहीं वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन 4 PS ऑफ प्रोडक्ट मिक्स मार्केटिंग, सर ये तो आया नहीं है, बट ध्यान रखना इसको मैंने लॉन्ग आंसर में लिखा है ना, इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्केटिंग को यहाँ पे रखा ही नहीं था। जो मैं बता रहा था भाई मार्केटिंग टॉपिक यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया हूँ, तो मार्केटिंग जब कवर करोगे तो भाई 1 से 2 क्वेश्चन का बेनिफिट आपको मिलेगा शॉर्ट नोट्स या फिर जस्टिफाई में मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख लो 4 PS वाला कॉन्सेप्ट आ गया, और मार्केटिंग का देखो कोई क्वेश्चन और बना है नहीं, यहाँ पे नहीं बना। 23 में भी सेम मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन जरूर पूछा होगा आपको। कहाँ पे दिखा है भाई? एनी 4 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दिख रहा है। मतलब मार्केटिंग टॉपिक लॉन्ग आंसर जब कवर करोगे तो उसका बेनिफिट शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिलेगा। जैसे 2 क्वेश्चन देखो मिला कि नहीं, ये एडवांटेज है, यही चीज बताना चाहता था भाई। लॉन्ग करोगे तो शॉर्ट में भी पूछेंगे तो वहां से कवर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैच करना स्टार्ट करते हैं। 22 में एक क्वेश्चन आपका ये कवर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग कवर करोगे तो शॉर्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है भाई एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितना बोल रहे हैं देखो यहाँ पे बाकी क्लियर मेंशन कर रहे भाई 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें चाहिए, किसका? टूवर्ड्स एम्प्लॉइज को लेके। क्लियर है? इंपॉर्टेंट दिया हो चैप्टर नंबर 6 वाला, अगर थोड़ा सा भी माइंड में है आपको तो। नेक्स्ट स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, इंपॉर्टेंट दे के रखो भाई 7। क्लियर है कि नहीं है? अब ऐसा नहीं है क्वेश्चन मैंने यही से छाप दिया है, बट जो पैटर्न मैं बताता हूँ 22 में भी यही पैटर्न लेके चला था, 23rd में भी इसी पैटर्न के हिसाब से बताओ। जहां अपने क्वेश्चन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कवर हो जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते भाई, एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल। मैंने 8 प्रिंसिपल बताया है, 8 में से भाई कितना भी एग्जाम में आपके बोले 5 बोले 4 बोले 6 बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप लिख सकते हो, 5 कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको लेके दिए हैं? गवर्नमेंट को, मैंने ऑलरेडी दे के रखा है। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में है, फंक्शन ऑफ वेयर हाउस भी इंपॉर्टेंट में है, तो मतलब वहीं से मोस्टली आपके कवर हो जा रहे हैं। 23 मार्च का भी पेपर आप देख लो, कौन सा? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट में दे के रखा हूँ। नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, इंपॉर्टेंट में दे के रखा हूँ। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में दे के रखा गया। ये 2 वाला क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है। नेक्स्ट हमारा कौन सा? कंज्यूमर का, इंपॉर्टेंट मैंने नहीं दिया है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आई होप समझा होगा। और ये ध्यान रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, भाई शॉर्ट नोट्स ध्यान से रखना कि एंडिंग टाइम पे जो बच्चा एक एवरेज स्कोर भी करना चाहता है भाई, कि अगर एंडिंग टाइम पे कम पढ़ाई करके कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एक अच्छा स्कोर करना चाहता है, मतलब OCM में सर 70 to 80 के आसपास पहुंचने चाहते हैं, सबसे बेस्ट है पहले यही क्वेश्चन कवर करो। शॉर्ट नोट्स में मैंने दिए हैं 12 क्वेश्चन, देन लॉन्ग आंसर में मैं दूंगा कितने? 5 क्वेश्चन। कितने? 5 क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट से आपको कितना कवर हो जाएगा? 18 मार्क्स। लॉन्ग से कितना कवर हो जाएगा? 8 मार्क्स।
पर यहाँ पे ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। 12 + 5 कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सर? 17 क्वेश्चन। अब ये कोई बच्चा बोलेगा सर बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बट उसका एडवांटेज भी आपको मैं और दिला रहा हूँ ना भाई। 18 + 8 कितने हो गए? 26 मार्क्स। तो सिर्फ 26 मार्क्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा भाई। 26 के साथ में जो जस्टिफाई है इसके 8 मार्क्स में फ्री में ऐड करा दूंगा। कैसे? जस्टिफाई वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले आपका काम है कि ये रेडी करना। जब ये रेडी क्लियर होगे तभी वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे और कहां से कवर करा रहा हूं मैं जस्टिफाई। इसी में से यही 17 क्वेश्चंस में से ही मैं कवर करा दूंगा आपके। क्लियर है? यहाँ पे 8 मार्क्स का बेनिफिट मिला। क्लियर है? अब इसी में से ये जो टॉपिक आप रेडी करोगे ना, इसी में से आपके एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 4 मार्क्स का बेनिफिट करा के दूंगा। मिनिमम 4 मार्क्स का बेनिफिट, वो भी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके देखना है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में ऑलरेडी जो भी हमारे पास पेपर सेट थे 22 का 23 का एंड दोनों केटी वाला बोले तो जुलाई में जो पेपर होता है वो भी अपलोड किया। तो वहां पे जाके आप इजीली मैच करना किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। भाई हमारा ये 17 क्वेश्चन में से 18 + 8 26 हो गए। 26 में प्लस आप 12 मार्क्स और ऐड कर दो, मतलब एक मान के चलो कि आपका 40 मार्क्स का बेनिफिट आपको होगा। कितने मार्क्स का बेनिफिट होने वाला है? 40 मार्क्स का बेनिफिट होगा इस 17 क्वेश्चन से। स्टार्टिंग के बच्चों के माइंड में और भी आ रहे होंगे सर क्वेश्चन चैप्टर 4 भी सर इंपॉर्टेंट है, क्लास में या कॉलेज में बताया गया था 24 कवर हो जाएगा। भाई प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके देख लेना आप लोग, जो क्वेश्चंस दिए हैं ये देख लेना और उसके बाद देखना कि आपके 2 क्वेश्चन ये कवर आपके हो रहे कि नहीं हो रहे। चाहे लॉन्ग की बात करूँ, चाहे शॉर्ट्स की बात करूँ, चाहे डिस्टिंग्विश की बात करूँ, चाहे एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट की बात करूँ या फिर जस्टिफाई की बात करूँ, उसी पैटर्न में ही सेट किए ही जाते हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। अब एक छोटा सा डाउट इससे पहले माइंड से निकल जाए वो भी क्लियर करा दूं। एक डाउट होता है बहुत ज्यादा कि सर ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये जो देखो बहुत डाउट बच्चों को रहता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है? एनी टू 8 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स का बनता है। सर इसमें पॉइंट्स कितने लिखने होते हैं और क्या लिखना होता है? पहला तो ध्यान रखना मीनिंग लिखना है भाई, मीनिंग तो कंपलसरी है। मीनिंग के बाद कितने पॉइंट लिखने हैं? मिनिमम 5 पॉइंट। और जिनकी इंग्लिश वीक है भाई, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, बहुत अच्छा डिटेल्स नहीं लिख पाएंगे, मतलब स्पेशली हिंदी या फिर मराठी मीडियम के बच्चों का होता है, तो वो 6 पॉइंट करेंगे यहाँ पे। ये उनके लिए होता है कि जिनका अंदर का कंटेंट अच्छा नहीं लिख पाएंगे, बट जिनका एकदम परफेक्ट लिख सकते हैं तो भाई 5 पॉइंट आपके लिए मैक्सिमम हो गया, इसके बाहर नहीं जाना है। ऑलरेडी बहुत सारे केस में तो देखो मेंशन किया हमें सिर्फ 4 ही बताओ, तो 4 किसके लिए होता है पता है भाई? जिसका अंदर का कंटेंट बढ़िया होता है, अच्छा होता है, डिटेल्स। अब बहुत सारे बच्चे बेसिकली ओसीएम में यही पैटर्न करते हैं, समझते हैं, अपना वर्ड वर्डिंग लिखते हैं, इसलिए मैं पॉइंट 1 बढ़ा देता हूँ, 5 पॉइंट लिखो। जिसका इंग्लिश वीक है भाई 6 पॉइंट कर सकते हो। क्लियर है? मीनिंग प्लस इतना पॉइंट। अब बात करेंगे 5 मार्क्स वाले में, तो भाई 1 पॉइंट और बढ़ा दूँ, कितने? 6 पॉइंट मीनिंग के साथ में लिखने हैं। जिनका इंग्लिश वीक रहेगा तो 1 पॉइंट और ऐड करेंगे, 7 पॉइंट्स। क्लियर है? 7 मैक्सिमम, इसके आगे नहीं जाना है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। डाउट कंफ्यूजन जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को देखो ऑलरेडी जिस भी पब्लिकेशन से आप प्रेफर कर रहे हो, अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो नंबर में जो मैं शेयर कर रहा हूँ 8452020551, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर दूंगा, मतलब पीडीएफ शेयर कर दूंगा नोट्स का, बट उसका एक चार्ज है मिनिमम कितना? 10 रुपीज़ है भाई। जिसको भी रिक्वायरमेंट होगा पेमेंट करके नोट्स ले सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करने, कितने पॉइंट्स लिखने, कितना क्या मीनिंग लिखना है, क्लियर मैंने बता दिया है। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर रहेगा तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो। कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, जरूर मेंशन करो। उसके ऊपर मैं शॉर्ट्स वीडियो अदरवाइज लॉन्ग वीडियो लेके आ जाऊंगा। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ओसीएम के पेपर में बहुत सारा एडवांटेज बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।